हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास हमारी संस्मरण पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य में जो संस्मरण विधा की रचनाएं हैं उन पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं आज के क्लास में। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। मिट्टी के पुतले नामक रेखाचित्र के रचयिता कौन रहे? मिट्टी के पुतले नामक रेखाचित्र के रचयिता रहे प्रकाश चंद्रगुप्त। मिट्टी के पुतले नामक रेखाचित्र के रचयिता रहे प्रकाश चंद्रगुप्त। प्रकाश चंद्रगुप्त की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे पुरानी स्मृतियां नए स्केच। ठीक है, पहला बोला मैंने पुरानी स्मृतियां नए स्केच, दूसरा रेखाचित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। मील के पत्थर किनके द्वारा रचित रेखाचित्र है? मील के पत्थर किनके द्वारा रचित रेखाचित्र है? तो मील के पत्थर रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखाचित्र है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शंस गलत दे दिए गए हैं। मील के पत्थर रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित रेखाचित्र है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित यह रेखाचित्र है। इनके कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा इत्यादि। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा इत्यादि। आगे देखते हैं। निम्न में से बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखाचित्र कौन सा है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा रचित रेखाचित्र निम्न में से कौन सा है? तो सेतुबंध बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखाचित्र है। इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1952। रेखा और रंग का प्रकाशन वर्ष रहा 1955। विनय मोहन शर्मा इसके रचयिता रहे। विनय मोहन शर्मा। रेखा और रंग नामक रेखाचित्र के रचयिता रहे विनय मोहन शर्मा। प्रकाशन वर्ष 1955। रेखाचित्र का प्रकाशन वर्ष रहता है 1959 तथा इसके रचयिता रहे प्रेम नारायण पांडे। रेखाचित्र शीर्षक से कई रचनाकारों ने अपनी रचनाएं लिखी है, तो उन्हीं में से एक रहे प्रेम नारायण पांडे, जिन्होंने रेखाचित्र शीर्षक से एक रचना लिखी जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1959 ईस्वी। चेतना के बिंब का प्रकाशन वर्ष रहता है 1967 ईस्वी तथा इसके रचयिता रहे डॉक्टर नगेंद्र। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र, रेखाचित्र प्रेम नारायण टंडन और रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा। ठीक है, रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा। अगला देखते हैं। चेहरे जाने पहचाने किनके द्वारा रचित रेखाचित्र है? चेहरे जाने पहचाने सेठ गोविंद दास द्वारा रचित रेखाचित्र है। चेहरे जाने पहचाने सेठ गोविंद दास द्वारा रचित रेखाचित्र है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1966 ईस्वी। निम्न में से भीमसेन त्यागी द्वारा रचित रेखाचित्र निम्न में से भीमसेन त्यागी द्वारा रचित रेखाचित्र कौन सा है? तो आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी द्वारा रचित रेखाचित्र है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1982 ईस्वी। अमीट रेखाएं 1951 ईस्वी तथा इसके रचयिता रहे सत्यवती मल्लिक। अमीट रेखाएं 1951 ईस्वी, रचयिता रहे सत्यवती मल्लिक। 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी, रचयिता रहे जगदीश चंद्र माथुर। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी, रचयिता रहे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। समय के पांव किनके द्वारा रचित रेखाचित्र है? समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखाचित्र है। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखाचित्र है। समय के पांव का प्रकाशन वर्ष रहता है 1962 ईस्वी। पद्म पराग का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? पद्म पराग का प्रकाशन वर्ष रहा 1959 ईस्वी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित यह रेखाचित्र है। ठीक है, पद्म पराग का प्रकाशन वर्ष रहता है, या फिर कहें तो संस्मरण, पद्म पराग का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1929 ईस्वी तथा इस संस्मरण के रचयिता कौन रहे? पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा को हिंदी का प्रथम संस्मरणकार माना जाता है। पद्म सिंह शर्मा को हिंदी का प्रथम संस्मरणकार माना जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न आ सकता है कि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार की संज्ञा किसे दी गई है, तो पद्म सिंह शर्मा को। वे जीते कैसे हैं नामक संस्मरण किनके द्वारा रचित है? वे जीते कैसे हैं नामक संस्मरण श्रीराम शर्मा द्वारा रचित है। वे जीते कैसे हैं नामक संस्मरण श्रीराम शर्मा द्वारा रचित है। वे जीते कैसे हैं का प्रकाशन वर्ष रहा 1957 ईस्वी। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य संस्मरण है। श्रीराम शर्मा द्वारा रचित कुछ अन्य संस्मरण
के नाम इस प्रकार है, जैसे शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, सन 42 के संस्मरण। शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, सन 42 के संस्मरण इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित संस्मरण है टूटा तारा। टूटा तारा, इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी। पथ के साथी महादेवी वर्मा 1956 ईस्वी। पथ के साथी महादेवी वर्मा 1956 ईस्वी। ये और वे जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, ये और वे नामक संस्मरण के रचयिता कौन रहे? जैनेन्द्र कुमार। जंजीरें और दीवारें नामक संस्मरण के रचयिता रहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। टूटा तारा राधिका रमन प्रसाद सिंह। पथ के साथी महादेवी वर्मा। ये और वे जैनेन्द्र कुमार। ये और वे जैनेन्द्र कुमार। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, जिनका मैं कृतज्ञ नामक संस्मरण के रचयिता कौन रहे? जिनका मैं कृतज्ञ नामक संस्मरण के रचयिता रहे राहुल सांकृत्यायन। जिनका मैं कृतज्ञ नामक संस्मरण के रचयिता रहे राहुल सांकृत्यायन। 1957 रहा इसका प्रकाशन वर्ष। इसके अलावा बचपन की स्मृतियाँ भी इनके संस्मरण है, ठीक है। बचपन की स्मृतियाँ राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित संस्मरण है और इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, एल्बम किनके द्वारा रचित संस्मरण है? एल्बम किनके द्वारा रचित संस्मरण है? तो सत्यजीवन वर्मा भारतीय द्वारा रचित संस्मरण है। एल्बम सत्यजीवन वर्मा भारतीय द्वारा रचित संस्मरण है और इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1949 ईस्वी। 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्न में से उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? तो स्मृतिकण, मंटो मेरा दुश्मन, प्रसाद और उनके समकालीन, नए पुराने झरोखे। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन। 1956 ईस्वी। स्मृतिकण सेठ गोविंद दास द्वारा रचित संस्मरण है। स्मृतिकण सेठ गोविंद दास द्वारा रचित संस्मरण है और इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी। स्मृतिकण का प्रकाशन वर्ष रहा 1959 ईस्वी तथा इसके रचयिता रहे सेठ गोविंद दास। प्रसाद और उनके समकालीन 1960 ईस्वी। प्रसाद और उनके समकालीन 1960 ईस्वी तथा इसके रचयिता रहे विनोद शंकर व्यास। प्रसाद और उनके समकालीन 1960 ईस्वी तथा इसके रचयिता रहे विनोद शंकर व्यास। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी। रचयिता रहे हरिवंश राय बच्चन। स्मृतिकण के रचयिता सेठ गोविंद दास। प्रसाद और उनके समकालीन विनोद शंकर व्यास। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, लंका महाराजीन किनके द्वारा रचित संस्मरण है? तो ओंकार शरद द्वारा रचित संस्मरण है तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी। लंका महाराजीन, ओंकार शरद 1950 ईस्वी। आगे, प्रसाद और उनके समकालीन किनके द्वारा रचित संस्मरण है? प्रसाद और उनके समकालीन विनोद शंकर व्यास द्वारा रचित संस्मरण है। प्रसाद और उनके समकालीन विनोद शंकर व्यास द्वारा रचित संस्मरण है 1960 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरण निम्न में से कौन सा है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरण है इनमें से, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरण है एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, हम सफर मिलते हैं, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरण रहे हैं। स्मृतियाँ और कृतियाँ किनके द्वारा रचित रचना है? स्मृतियाँ और कृतियाँ शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा रचित रचना है तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1966 ईस्वी। 1966 ईस्वी। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित संस्मरण है स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित संस्मरण है स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। इसके अलावा इनका एक और संस्मरण है जो है लोकदेव नेहरू।
स्मरण और श्रद्धांजलियाँ का प्रकाशन वर्ष रहा 1969 ईस्वी। इसके अलावा है लोकदेव नेहरू, लोकदेव नेहरू, ये भी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित संस्मरण है तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतिम अध्याय किनके द्वारा रचित संस्मरण है? अंतिम अध्याय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित संस्मरण है। अंतिम अध्याय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित संस्मरण है। सन 1972 इसका प्रकाशन वर्ष रहा। स्मृति की त्रिवेणिका किनके द्वारा रचित संस्मरण है? स्मृति की त्रिवेणिका किनके द्वारा रचित संस्मरण है? तो लक्ष्मी सागर व्यास द्वारा रचित संस्मरण है। स्मृति की त्रिवेणिका लक्ष्मी सागर व्यास द्वारा रचित संस्मरण है। सन 1974 रहा इसका प्रकाशन वर्ष। आगे देखते हैं, मेरे हमदम मेरे दोस्त किनके द्वारा रचित संस्मरण है? मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर द्वारा रचित संस्मरण है तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1975 ईस्वी। मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर द्वारा रचित संस्मरण है तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1975 ईस्वी। निम्न में से रामनाथ सुमन द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? रामनाथ सुमन द्वारा रचित संस्मरण है इनमें से मैंने स्मृति के दीप जलाए। रामनाथ सुमन द्वारा रचित संस्मरण है मैंने स्मृति के दीप जलाए। सन 1976 ईस्वी। बीती यादें इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1976। बीती यादें 1976। परिपूर्णानंद इसके रचयिता रहे। बीती यादें 1976, परिपूर्णानंद इसके रचयिता। रेखाएं और संस्मरण 1975। रेखाएं और संस्मरण 1975 और इसके रचयिता रहे छेमचंद्र सुमन। रेखाएं और संस्मरण के रचयिता रहे छेमचंद्र सुमन। सुधिया उस चंदन के वन की सन 1992। सूधिया उस चंदन के वन की सन 1992 विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। ये सूधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। निम्न में से शंकर दयाल सिंह द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? तो शंकर दयाल सिंह द्वारा रचित संस्मरण है कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में। शंकर दयाल सिंह द्वारा रचित संस्मरण है तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1978 ईस्वी। 1978 ईस्वी। इसके अलावा स्मरण को पाथेय बनने दो पर साथ साथ चल रही याद, ये दोनों ही विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। विष्णुकांत शास्त्री की रचना है ये दोनों ही। विष्णुकांत शास्त्री की रचना है ये। स्मरण को पाथेय बनने दो पर साथ साथ चल रही याद। इसके अलावा गांधी संस्मरण और विचार ये काका कालेलकर की रचना है। गांधी संस्मरण और विचार काका कालेलकर की रचना है। अतीत के गर्त में किनके द्वारा रचित संस्मरण है? तो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित संस्मरण है अतीत के गर्त में, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1969 ईस्वी। इसके अलावा इनका एक और संस्मरण है जिसका नाम कुछ इस प्रकार है, हम खंडहर के वासी। हम खंडहर के वासी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से श्रद्धांजलि स्मरण किनके द्वारा रचित संस्मरण है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित संस्मरण है। श्रद्धांजलि स्मरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित संस्मरण है तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1979 ईस्वी। आगे है, सृजन का सुख दुख किनके द्वारा रचित संस्मरण है? सृजन का सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल द्वारा रचित संस्मरण है। सृजन का सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल द्वारा रचित संस्मरण है। प्रकाशन वर्ष रहा 1981 ईस्वी। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।